एक जंगल में एक महात्मा जी रहते थे, बड़े अच्छे भगत थे। रोज वहां से शिकार करने वाला एक फसिया होता है, आपने नाम सुना हो फसिया, जो पंछियों को पकड़ता है, कबूतर, बाज, तोता, उनका जाल डालने वाला, उसको फसिया कहते हैं। एक शिकारी वहां से रोज निकलता था। तो एक दिन शिकारी ने सोचा कि ये महात्मा रोज यहां पर बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जंगल में अकेले हैं, लगता है ये भी शिकारी, तो इनसे जरा बात करें कि ये काय के लिए बैठे हैं झोपड़ी बनाकर। तो वो शिकारी गया, महाराज आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? महात्मा बोले भैया हम भी तुम्हारी तरह काम करते हैं, तुम्हारा ही काम करते हैं। महात्मा ने उसकी भाषा में समझाया। शिकारी बोले क्या करते? तो महात्मा ने कहा तुम क्या करते? बोले महाराज हम तो नंबर 1 के शिकारी हैं, बड़े प्रसिद्ध शिकारी हैं, हमारे दादा परदादा शिकारी रहे, और हम पंछियों को जाल में फंसाते हैं, उनको फिर बेचते हैं या खाते हैं, यही काम है हमारे। अच्छा। महात्मा बोले भैया एक बात बताओ, हाँ आप अब तक तुम कितने पंछियों को पकड़ चुके? बोले लाखों को पकड़ चुके। पर उसने कहा कि ये बातें बंद करो महाराज, ये बताओ तुम कौन से पंछी के चक्कर में हो, यहां जंगल में क्या कर रहे? महात्मा बोले हम भी तुम्हारी तरह एक पंछी को फंसाना चाहे। बोले कौन सा पंछी? अब बोले उसके बारे में मत पूछो, तुम ना पड़ो ज्यादा मामलों में, जाओ अपना काम। अरे नहीं नहीं महाराज बताओ, हो सके हम तुम्हारी मदद कर दे। महात्मा ने कहा कौन इनकी बातों में पड़े? तो लंबी लंबी बातें बना के महात्मा ने कह दी भैया हमारो शिकार तनक अजीब टाइप को। बोले क्या? बोले वो 4 हाथ वालों है, हम उसको फंसाने के चक्कर में यहां बैठे हैं। शिकारी बोलो महाराज 1 महीना की मोहलत दे दो, वो 4 हाथ को पंछी जहां भी हुई है जंगल में हम पकड़ के लाएंगे। महात्मा ने सोची बलाए तो टले। बोले भैया यदि 1 महीना बाद ना हुआ, ना मिले, ना लेके आए तो? बोले प्राण त्याग देंगे। तो महात्मा से शिकारी जाते जाते बोला एक बात बताओ, यदि हम 4 हाथ वाला वो पक्षी पकड़ के ले आए तो तुम क्या दोगे? महात्मा बोले यदि तुम वो ले आओगे ना भैया तो हम एक बात बोले। बोले हाँ हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे। शिकारी बोला ठीक है। बोले थोड़ा नस्ल बताओ, शकल कैसी है, दिखता कैसा है? महात्मा बोले सांवरा दिखता है, कभी कभी मोर पंख पहन लेता है, मोर पंखा जैसा उसके माथे पे लगा रहता, 4 हाथ हैं और 4 हाथ वाला है, वो हमारा शिकार है, वही पंछी चाहिए। शिकारी बोला बस 1 महीना में हमारे। अब शिकारी गया, जहां पानी का सरोवर था वहां पर बैठ गया, दिन भर बैठे, रात भर बैठे, हो सकता रात में पानी पीने आता हो सो रात में बैठ जाए, पर वहां कहां 4 हाथ वाला पंछी होगा। 15 दिन निकल गए, रोज सुबह शाम। अब तो उसने सोना बंद कर दिया कि लगता है जब हम सोने जाते ना तभी वो आता हो, सो सोना बंद कर दिया, खाने भर जावे भोजन करने। अब बीच में 20 दिन बाद तो उसने भोजन जाना बंद कर दिया, लगता है जब हम भोजन करने जाते ना तब वो पानी पी के चला जाता। एकदम निराहार बैठ गया और चारों तरफ केवल एक ही टकटकी 4 हाथ का पंछी मिल जाए। 25 दिन हो गए, धीरे धीरे कमजोर हो गया, आंखों में चक्कर आने लगे, फिर भी जाल लेकर बैठा और मन में प्रण ठान लिया कि यदि हमें वो शिकार नहीं मिलेगा ना तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे। अरे हमारे दादा परदादा बड़े नामचीन शिकारी थे और हम वो शिकार ना कर पाएंगे तो हमारे दादा परदादा का नाम मिट जाएगा। ऐसा विचार कर उसने कठोर प्रण लिया कि हम प्राण त्याग दें। भैया 28 दिन बीत गए, शेष 2 दिन रहे और वो अखंड बैठा भगवान से प्रार्थना करे, भगवान 2 दिन बचे हैं, 4 हाथ वालों यदि पंछी ना आओ ना तो हम प्राण त्याग देंगे। भगवान ने सोचा खामखा महात्मा के चक्कर में जी मर ही जाएगा, अब क्या किया जाए, और तो कोई उपाय नहीं, 4 हाथ का पंछी होता ही नहीं। तो ठाकुर जी स्वयं लीला करके
4 हाथ के पंछी बन करके आ गए। और ये सत्य घटना कलयुग की बता रहे हम आपको भैया, ये कोई द्वापर त्रेता की नहीं, कलयुग की बात बता रहे भैया। आ गए सो तो ठीक है, खुद ही जाल में जाकर के फंस गए और लगे फड़फड़ाने। और जैसे ही भारी शरीर में 4 हाथ वाले ठाकुर जी को देखा, ऐसा विचित्र स्वरूप आज तक नहीं देखा, इतनी माधुरी स्वरूप आज तक नहीं देखा। लाल लाल होंठ है, सांवला शरीर है, 4 हाथ वाले ठाकुर जी पंछी बने, 2 बगल में पंखा निकाले, भगवान फड़फड़ा रहे। उसने जाल को बांध लिया और बड़े बजनी थे, सो ऊपर धर लिया, बड़ी मुश्किल से ऊपर लिया और चलने लगे। जैसे ही जाने लगे सो भगवान बोले एक बात बताओ, कहां ले जा रहे हो? बोले शर्त पूरी हो गई है, हम तुम्हें अपने तुम्हारे मालिक के पास ले जा रहे हैं, जिन्होंने कहा था 4 हाथ का पंछी चाहिए, उन्हीं के पास ले जा रहे हैं। भगवान बोले काय को पड़े हो लफड़े में, 4 बार हाथ का कोई पंछी होता नहीं, हम ही बन करके आ गए हैं। अब वो महात्मा ने ऐसे ही कह दी है। बोले महाराज अब बातें ना बनाओ, चाहे 4 हाथ को होवे या ना होवे, हमने तो पकड़ लो। 4 हाथ का पंछी होता कि नहीं होता हमें नहीं पता, हमने तो पकड़ लिया। और पीठ पे रखे हुए जाने लगा। जब वहां पहुंचे तो महात्मा जी को बाहर से आवाज दी, अरे महाराज उठो। सोई महात्मा जी जाग गए, बाहर आए। कहो भैया। महाराज आपने कहा था 4 हाथ का पंछी चाहिए, लो आपके प्राण नहीं जाएंगे और जीते जी ही आपको 4 हाथ का पंछी मिल गया। और जैसे ही महात्मा जी की नजर जाल में फंसे हुए ठाकुर जी पर पड़ी, दोनों आंखों से अश्रुपात होने लगा, आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी, रोने लगे। तो शिकारी बोला कि काहे रो रहे हो? हमने बहुत मेहनत की है, 10-12 दिन खाया नहीं हो, सोए नहीं है, तब जाके मिला है। ये बड़ा कठोर है, बड़ी मुश्किल से मिले, बहुत कठिन है। ये बताओ ये है कौन सी प्रजाति? महात्मा से पूछने लगे। हम पूछना भूल गए, कौन सी प्रजाति है ये? महात्मा हंस के बोले भैया ये कौन प्रजाति नहीं है, इन्होंने ही सब प्रजाति बनाई है। हाँ, इनसे ही सब प्रकट भये हैं। अब महात्मा ने भगवान से एक बात पूछी, वो बड़ी काम की है, इस कथा का सार है। पता है महात्मा क्या बोले? बोले प्रभु एक बात बताओ, हमको ना आपकी सेवा करत करत 20 साल हो गए और 20 वर्ष से हम माला जप कर रहे हैं जंगल में बैठे बैठे, लेकिन आज तक आपने एक झलक नहीं दिखाई है। और जोन जी शिकारी के चक्कर में आप जाल में फंस के आए, इन्हें जिंदगी भर मारवे के अलावा कछु नहीं करो, लेकिन इनके जाल में फंस के आ गए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा महाराज कि भक्ति करें कि हम भी शिकारी बन जाएं, माला छोड़ दे कि हम भी शिकारी बन जाएं। पता है महात्मा से भगवान क्या बोले? मुस्कुराते हुए बोले आप भक्ति इसलिए कर रहे थे जानकर कि भक्ति से भगवान मिलेंगे, और ये इसलिए एकटक बैठा था कि 4 हाथ वाला पंछी मिलेगा, और ये भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हम लेकर के ही जाएंगे। इसके विश्वास पर हम रीझे हैं। तुम्हारा विश्वास भक्ति का था, इसका विश्वास अपने कर्म का था, तो कर्म के विश्वास पर हम रीझ कर आ गए। इस बात से हम एक बात कहना चाह रहे हैं। पूछो क्या? पूछो। जो नौकरी करते हैं, राजनीति करते हैं, व्यापार करते हैं, या जो भी आप काम करते हो, भैया हमारी कथा सुनकर, हमारे प्रवचन सुनकर तुमको महात्मा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो कर्म कर रहे उसी कर्म को हनुमान जी का काम मान करके करना, वो कर्म में ही तुम साधु रहोगे। बस गंभीरता पूर्वक करना, नियम पूर्वक करना और आचरण शुद्ध रखना। अपना आचरण बहुत शुद्ध रखना, बुरा ना मानना। मेरे पागलो, तुम चरण के बल पर मंदिर तक पहुंच सकते, पर आचरण के बल पर परमात्मा तक पहुंच सकते। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें केवल मंदिर तक जाना है या परमात्मा तक जाना है। परमात्मा तक जाना है तो चरण का प्रयोग नहीं होता है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए आचरण का प्रयोग करना पड़ेगा।
आचरण शुद्ध रखो, जो कर रहे तुम। हम एक बात कहें, जो फल ये महात्मा जब तप करके हम लोग पाते हैं, जो फल तपस्या करके ध्यान करके हम पाते हैं, वो फल आप गृहस्थ में रहकर पा सकते हो। बस अपनी गृहस्थ में परंपराओं को जीवंत रखना, भक्ति को मन में जीवंत रखना, आचरण शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना और नित्य घर पर साधु सेवा का भाव रखना। वो तुम्हारा घर घर नहीं मंदिर हो जाएगा। तुम गृहस्थ नहीं, तुम भी साधु हो जाओगे। हाँ, जो काम कर रहे हो उसमें भी साधु हो जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो इस कथा का आज का सिद्धांत यही है, भैया आचरण शुद्ध करो अपने, बातों से नहीं। कई लोग कहते महाराज हम पे भगवान की कृपा नहीं हो रही। भैया कहां से हो जाए? तुम केवल भगवान की कृपा बातों से चाह रहे, बातों से भगवान की कृपा नहीं होती है, करना पड़ता है। अब हम कहें हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र बनाओ, ताली बजाओ, तो लो ताली बजती रहेगी। हिंदू राष्ट्र, तो क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? बोलो, कहने से, बोलने से, नारेबाजी करने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको धरातल पर काम करना पड़ेगा। पहले सबको कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा, तब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। है? तो भैया हमारी बात याद रखना। पूछो क्या? बातों से नहीं, आचरण से जीवन को बदलो। कथा सुनो तो अच्छी बात है, पर सुनकर कुछ उतारो भी तो। तुम कितनी कथा नहीं सुन रहे, और कथा देखो, श्रोता पता है कैसा होना चाहिए? पूछो कैसा होना चाहिए? कथा सुनने वाला श्रोता सूपा की तरह होना चाहिए। सूपा जानते हो? गांव में पहले माताएं धान फटकती थी, गेहूं फटकती थी, सूप, उसको सूपा कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में। सूप जो होता ना, उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी। क्या? वो सार को तो रख लेता था, थोता को उड़ा देता था, कचरा को उड़ा देता है, असली माल को रख लेता है। श्रोता ऐसे ही होना चाहिए। जो काम की बात नहीं है, बेकाम की है, उसे कान से उड़ा देनी चाहिए। जो तुम्हारे काम की है वो हृदय में रख लेनी चाहिए। लेकिन आज के जमाने में सूपा वाले श्रोता कम हैं, चलनी वाले ज्यादा हैं। आओ आओ आओ, सूपा वाले श्रोता नहीं है, चलनी वाले हैं। और चलनी की एक आदत है, चलनी में आटा डालो सो सार नीचे रह जात, कचरा ऊपर रह जात। हाँ, जिससे प्रेम करते हो ना, उसका बार बार ध्यान आता है। कोई बढ़िया गाना बजे तो वही ध्यान आता है कि वाह, ये काश वो होती या होता, तो उसको सुनाते हैं। तो चित्त में हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी बातें तो बार बार स्मरण में आती हैं, भगवान की नहीं आती हैं। भैया एक बात कहें, संसार के प्रेम पे हम बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, पर इतना कहेंगे, संसार का प्रेम तो केवल तन का प्रेम है, गोविंद का प्रेम तो मन का प्रेम है।